हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी, हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी, महादेव नमन चरणों में स्वीकार कीजिए, सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। हे त्रिपुंडधारी, सब बोलो सब बोलो, हे त्रिशूलधारी, चरणों में तेरे बाबा जी पावन चारों, चरणों में तेरे बाबा जी पावन चारों, तेरी देव करते वंदना पूजे तेरी देव करते वंदना पूजे, हो जाए पूरी, हो जाए पूरी, उपकार कीजिए, सबका किया है मेरा उद्धार कीजिए। हे त्रिपुंडधारी, हे आप जितनी करुणा सत्तर करते हो, एक कृपा की थोड़ी सी भी दृष्टि हो जाए तो मेरा जीवन बहुत उत्तम, बहुत उत्तम। एक एक मात्र जरा सी एक कृपा की दृष्टि हो जाए, सूर्य का प्रकाश कितना भी छुटाओ, थोड़ी सी भी किरण अगर घर के अंदर आ गई, पूरे घर में उजाला कर देती है। उसी तरह शंकर भगवान को चढ़ाया गया एक लोटा जल, और उस जल का चढ़ा हुआ थोड़ा सा भी हाथ हमारे ऊपर आ गया, आचमन में आ गया, घर पर छीट दिया, तो पूरे घर को लक्ष्मी से, वैभव से, संपदा से, धन से, सत्ता से भर देता। शिव शिव है, उसका तेज पुंज, उसका आनंद। इसीलिए किसी भी देवता के सम्मुख में ये नहीं कहा जाता कि ये ज्योतिर्लिंग है, ये ज्योतिर्लिंग है, ये ज्योतिर्लिंग है। केवल शंकर भगवान के शिवलिंग को जब भी दर्शन करोगे, ये शिवलिंग ज्योतिर्लिंग है, ये ज्योतिर्लिंग है, ये ज्योतिर्लिंग है, अर्थात इसमें ज्योति समाई हुई है। वो दिव्य ज्योति आपके और हमारे जीवन का कल्याण, वो दिव्य ज्योति। पार्वती जी शिव जी से करेंगे, हमारे नाना जी क्या चला, उत्तर नहीं दिया मेरे भोलेनाथ जी ने, जवाब नहीं। शंकर भगवान मौन थे, जवाब नहीं दे रहे, एकदम चुप। कहीं वो दिव्य ज्योति का एक तत्व हमारे भीतर आए। ये कितने किस्मत वाले होंगे श्रीमती सरोज श्रीवास्तव जी, श्रीवास्तव परिवार कितना भाग्यशाली है। जरा विचार करिएगा कि आपने मुख्य यजमान का पद ग्रहण करा, कितने भाग्यशाली है श्रीवास्तव परिवार। मैं आपको बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ श्रीवास्तव परिवार। माता जी आपको भी बहुत साधुवाद देता हूँ। ये कहीं पूर्वजों का कोई क्रम होगा, कहीं पूर्वजों के आपके संस्कार और आपके पिताजी के संस्कार, माता जी के संस्कार, पूर्वजों के कोई अच्छे संस्कार होंगे जिसके कारण बस कुछ बाबा की ऐसी कृपा हुई होगी, हमारा पुण्य की गुल्लक की भराई होगी, तब जाकर ये पुण्य की गुल्लक पूरी होगी, तब यीशु महापुराण के यजमान की। और साथ में मैं धन्यवाद दूं यश चौहान जी जो अम्बाला से, उनको धन्यवाद देता हूं कि एक दिन के यजमान पद। साथ में यजमान देता हूं जसपाल सिंह जी को, गीता जी को, रानी जी को, जो एक दिन के यजमान पद ग्रहण करें अम्बाला से। साधुता है, ये शिव तत्व के बिना हो ही नहीं सकता। ये भगवान शंकर की उदारता के बिना नहीं हो सकता।
शिव जी मौन हो गए, शांत। और जितना शांति में सुख है उतना कहीं लोग मरने के बाद हम शांति करते हैं, लोग मरने के बाद शांति को ढूंढते हैं, लोग मरने के बाद कहते हैं इसकी आत्मा को शांति मिले। क्यों कहते हैं आत्मा को शांति? क्योंकि दिन भर काम करता रहा, व्यस्त रहा, कार्य में लगा रहा, यहाँ लगा रहा, वहां लगा रहा, 24 घंटे लगा रहा, शांति को ढूंढता रहा पर शांति मिली नहीं, आखिरी में मर गया। और मरने के बाद लोगों ने कहा इसकी आत्मा को शांति मिल जाए। शिव महापुराण की कथा में शंकर भगवान का चरित्र कहता है, हे पार्वती, दुनिया के लोग शांति को ढूंढने के लिए जाएंगे, पर जिस दिन मेरे शिवालय में एक लोटा जल लेकर पहुंचना प्रारंभ करेंगे, जिस दिन मेरा भजन करना प्रारंभ करेंगे, जिस दिन मुझे पहचान जाएंगे, शिव महापुराण को जानने लगेंगे, तब उनके हृदय में अपने आप शांति का अनुभव होने लगेगा, उनके भीतर शांति आने लगेगी। कितना कितना शहर में कितना बड़े बड़े शहरों में जाकर देखिए, हमारा सीहोर शहर तो बहुत छोटा सा है, इतना बड़ा भी नहीं। अगर सीहोर में कहीं का घूम जाए तो आधे घंटे बाद पकड़ के मोहल्ले के लोग ही उसके घर छोड़ जाते। इतना छोटा था तो हमारा शहर है, बड़ा शांतिपूर्ण है। तो सीहोर शहर तो कोई और जाएगा भी कहाँ, कस्बे में घुमा तो मंडी में आ जाएगा, मंडी में घुमा तो छावनी में आ जाएगा, छावनी में घुमा तो ब्रह्मपुरी, ब्रह्मपुरी से घुमा चाणकपुरी, चाणकपुरी से घुमा छावनी, जाएगा का छोटे से शहर में। कई बार यहाँ भुवनेश्वर धाम पर जब भीड़ बढ़ जाती है, मोबाइल काम करना बंद कर देते हैं, तो बहुत सारे लोग मीडिया पे चलाना चालू कर देते हैं, इतने लोग खो गए। अरे भाई, मुंबई में खोते तो चल जाता, दिल्ली में खोते तो चल जाता, मेरठ में खोते तो चल जाता, बड़ी सिटी में, मेट्रो सिटी में खोते तो चल जाता, सीहोर में कोई खो भी गया आधे घंटे बाद मिल जाता है। यहाँ का तो क्योंकि मोबाइल चलते नहीं तो लोगों को लगा खो गया, ढूंढ रहे हैं, नहीं मिल रहा। और जैसे मोबाइल लगा, नेटवर्क मिला, कहाँ जाओ? अब अभी आपको क्या बताएं, अभी थोड़े दिन पहले की बात है, हम लोग कृष्णेश्वर जा रहे थे, उसके 2 दिन पहले एक माता जी अनाउंस करवा रही थी, गीता भाई जहाँ कहीं भी हो, हम तुम्हारी चप्पल के पास बैठे हैं। अब गीता बाई भी कितने अच्छे में कहाँ बिठा के चप्पल के, और उसको बोलना था, अरे गीता बाई जहाँ कहीं भी हो, हम कंकर शंकर की भूमि पर, कंकर के पास में शिव के पास बैठे हैं, मंदिर के पास बैठे हैं, तू आ जा। अब अनाउंसमेंट क्या करा रही, हम चप्पल 4 बार अनाउंस करवाया। फिर अंदर खबर गई भोजनशाला में जहाँ भोजन चल रहा था, हमने कहा कि बच्चों जरा देखो रे, जाके वो 4 बार अनाउंसमेंट करवा चुकी है, गीता भाई कहीं हो, हम उसके चप्पल के पास बैठे हैं, जाओ जरा। तो उन्होंने अंदर रसोई घर में पूछा गीता भाई कौन है? तो गीता भाई तो आराम से गुलाब जामुन खा रही, गुलाब जामुन खा। अब कुबरेश्वर धाम का तो नियम है, एक खिचड़ी बनती है, सवेरे सब्जी बनती है, रोटी पूरी बनती है, और इसके बाद में अपना एक मीठा, एक नमकीन, ये भोजन का नियम रहता है। सुबह 10 बजे चालू होता है, 10:30 बजे तक, और शाम को चलता 3-4 बजे तक। वो क्रम करके शाम को खिचड़ी प्रसाद देती है। यहाँ का तो नियम जैसा है वैसा, एक मीठा, एक नमकीन, भोजन, ये सब। उस दिन गुलाब जामुन लगे, गुलाब जामुन। अब लड़कों ने जाकर कहा कि आस्था चैनल वालों ने आज वो जीजी के प्रश्न पर उत्तर दिया। आस्था चैनल वालों ने उत्तर दिया है कि गुरुजी, अब कथा आस्था चैनल पर जब भी आएगी और आरती में आस्था चैनल पर अगर कट भी हो गई तो हमारे फेसबुक यूट्यूब पर आरती पूरी दिखाएंगे। धन्यवाद आस्था चैनल को, साथ
अब वो गुलाब जामुन खाती खाती उससे कहा कि बाहर वो तुम्हारी वो कोई बेटी है, तो कहा मेरी बहन है वो तो। अच्छा, तो वो चप्पल के पास बैठी है, तो कहा बैठे रहने दो, मैं ही उसको कह के आई थी कि तू चप्पल के पास बैठ। अच्छा, तो तुम भोजन करके जा जा जा, तो क्या वो भी भोजन करने अंदर आई थी, 1.5 घंटे में निकल के गई, मैं भी नहीं जाऊंगी, 2 घंटे नहीं जाऊँ, बैठी मेरी वो आराम से बैठी हो। फिर उससे कहा कि अब चली जाओ, भोजन हो गया, मैं तो परसगारी करूंगा। परसगारी में लग गई, नहीं गई, 1.5 घंटा 2 घंटा। अब पहुंची, फिर बहन ने कहा क्यों तू, मैं तेरे को अनाउंसमेंट कराई और तू नहीं आई। तो कहा तू भी तो 2 घंटे में आई थी, 1.5 घंटे। ऐसा लगता है कुंवरेश्वर बाबा की भूमि पर कि जैसे यहाँ मायका आपका बाप के घर में आनंद करने के लिए पिता के। तो कोई ये विचार न करे, कोई ये ना सोचे कि भाई घूम गए। भगवान शिव कह रहे हैं शांति को अगर पाना है तो मेरे मंदिर तक आना पड़ेगा, शांति को पाना है तो मेरे नजदीक में आना पड़ेगा। भगवान शिव से पार्वती जी कर रही है पितृ लोक चली, और शंकर भगवान मौन हो जाते, एकदम शांत हो जाते, चुप हो जाते, बोलते कुछ एकदम मुंह। अब मेरे बाबा ने बड़ी करुणा करी, पार्वती जी को लगा कि शिव जी जाना नहीं, भगवान